शुरुआत पे। तो शुरुआत में झूला वूला, खीला वाला पैर का खड़ाऊ ये सब पहनती थी और लोगों का कल्याण होता था। फिर माता जी की कन्या रूप में वैष्णो माता आया। उसके बाद में आदेश दिया साधना तपस्या और मंदिर बनाना है तो वैष्णो धाम बनाना है, छोटा मंदिर नहीं बनना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ज्ञान अर्जित करने के लिए, मंदिर में रहने के लायक, लोगों को कल्याण करने के लायक बन पाए, इसके लिए आपको तब जब करना पड़ेगा, तभी आप पूर्ण रूप से सक्षम होकर लोगों का कल्याण कर सकें। ये आदेश के आधार से सन 2012 में कुछ मंदिर का शुरुआत कर रहे थे, कुछ नेव वगैरह डला था और दानदाताओं का सहयोग भी शुरू हो गया था। उसके बाद में फिर आदेश होने पर सन 2012 से निकले हैं। पहले परिवार में निकले, जैसे गुरुकुल वगैरह होता है, जैसे भगवान राम निकले थे वनवास में तो परिवार से पहले दक्षिणा लिया जाता है। तो अन्न वस्त्र एक एक में निकला गया और मैं निकला, माता जी निकली और मेरी सासू जी जो बुजुर्ग थी सोन कुमार 75 वर्ष की, वो निकली। क्यों निकली? क्योंकि उसको भी माने पहले जिसकी दादी थी वो भक्तिन थी और घर में माता जी का मंदिर बनाने का आदेश था। अच्छा महाराज, एक बात जानना था आपसे। आप एक डॉक्टर भी हैं और माता के ही दरबार क्यों चुना? मैं पहले पूजा पाठ मैं करता था, लेकिन माता जी आई तो उसके बाद में सहयोग करता था पूजा में, लेकिन पूर्ण रूप से मैं भी मतलब पूजा आरती वगैरह मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं उस समय लोगों का सेवा क्लिनिक खोला था मैं दल्ली राजरा साइड। तो मेरा मित्र भी दल्ली राजरा कहले वाला है जो आजकल दुर्ग में रहते हैं, उन लोग भी आ गए हैं फैमिली सहित यहाँ। और तो करीब करीब 10 वर्ष तक मैं क्लिनिक चलाया हूँ। हाँ, उसके जी बाद आप में फिर जी माता जी के आदेश से जब यात्रा में निकले हैं तो फिर जल कल्याण मतलब उसको जारी रखा ही हूँ। जो भी दरबार में आ जाता है वो अपने पद्धति से, और विशेष तो माता की ही कृपा है, वो तो औपचारिकता है, दवाई और दुआ जो है उसके आधार से कल्याण हो जाता है। जन कल्याण। हाँ, जन कल्याण के रूप में। लेकिन आज तक का इतिहास है कि वैष्णो दरबार साचा दरबार है, तो आज तक जो भी दरबार में आया है सबका कल्याण हुआ है, आज तक किसी का कार्य असफल नहीं हुआ है। आज तक के होते आ रहे हैं, तभी मतलब यात्रा जो है सफल हुआ है। तो शुरुआत में जब निकले तो पहले हमारा बस्तर भ्रमण था, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा और खंडी घाटी में 15 दिन वहाँ मतलब साधना किए। एक एक वस्त्र में, जैसे भगवान निकले थे राम भगवान, उस टाइप के हम लोग भी एक एक कपड़े में निकले थे और परिवार के बीच बीच में जा जाके कुछ उन लोग दान दक्षिणा वस्त्र वगैरह देते थे, तो उनसे मतलब प्रसाद वगैरह बना के ग्रहण करते थे। उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ की यात्रा होने के बाद फिर आगे बढ़े महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी। फिर उधर से पूर्ण होने के बाद फिर महाराष्ट्र से रिटर्न, अब माता जी का यात्रा पूर्ण हो गया। 3 देवी का था तो तीनों देवी के तीनों माताओं ने मतलब जो परीक्षा लेना था वो पूर्ण हो गया। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने परीक्षा लिए, तो ब्रह्मा विष्णु इसका भी हो गया। अब रह गया शिव जी की। तो शिव जी की नगरी जैसा यहाँ के लोग जो है महाराष्ट्र गुजरात में मिले, तो वहाँ दरबार लगा था, तो वहाँ के लोगों का कल्याण भी हुआ। करीब करीब 40-50 लोगों का निर्वंश था, उन लोग का गर्भ भी हुआ। मेंटलिटी वाले बहुत सारे नाना प्रकार की समस्याएं जो थे उनका भी समाधान हो गया। जी, गर्भाधान वाली आपने बताई, जो गर्भावस्था में जो महिला बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी देवी के चमत्कार से होता है हाँ, ऐसा? माता की कृपा से आज तक ये वैष्णो दरबार में 16-17 ईयर्स तक के लोगों का बच्चा जो है प्राप्त हुआ है। अभी करंट में यही इसी दरबार पे 5 साल वाले बच्चे आए थे हमारे साथ, अभी कुंभ यात्रा गए, उसको 1 महीने में ही चमत्कार हो गया। लेकिन दुख की बात यही ये है। चमत्कार माने कि या फिर नहीं मेडिकल? नहीं, मेडिसिन तो भी चलाया था, लेकिन माता की कृपा से होता है, दुआ और दुआ बगैर किसी कोई कार्य नहीं होता। दोनों जरूरी। हाँ, निरंतर क्या है, लोगों में समस्याएं रहती हैं, लेकिन शारीरिक भी रहता है और ग्रह बाधा, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से ही लोगों में रोग का उपचार उत्पन्न होता कई लोग ऐसे लोग रहते हैं जो राशि को, जो ग्रह को नहीं मानते। है। नहीं, वो उसका क्या है, लोग क्या है आज दूषित हो गए हैं लोग मानसिकता, और तंत्र मंत्र वैगा पुनिया इसके चक्कर में लोगों का जो मेंटलिटी है ना वो डिस्टर्ब रहते हैं, सही जगह पहुंच नहीं पाते। अगर चाहे तो आदमी स्वयं पूजा करके अपना निवारण कर सकता है, लेकिन सिस्टम से करेगा तब, पद्धति से। क्या कि आजकल लोग
तो पूजा तो करना नहीं चाहते, मतलब स्वयं करना नहीं चाहते, दूसरे को पैसा दे के ही कराना चाहते हैं। और गलत जगह में फंस के है ना, वो अपना सब चीज़ बुद्धि धन वन सब नष्ट करके अपना समय दोनों बर्बाद कर लेते हैं, और फल हासिल होता नहीं है। जो भक्त आया था वो भी वैसे ही हुआ। यहाँ खुद मतलब डॉक्टर के पास 50,000 खर्चा किए थे, बैगा बुनिया में ही लगाए थे करीब करीब 50,000। जी। तो उसके बाद भी उन लोग को कोई रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन यहाँ आने के बाद में उसको साधना भी बताए, उपवास भी करवाए, क्योंकि अघन जो होता है वो बृहस्पति जो है भागवत से जुड़ा हुआ कड़ी है, पंडित लोग जानते हैं। क्योंकि शुरू से मैं भी पंडितों का और ब्राह्मण बनिया ही मेरा मित्र है, ऐसे लाइफ में एकदम जिगरी दोस्त कोई नहीं है। नहीं नहीं, और शुरू से ही मतलब उन्हीं लोगों से मार्गदर्शन लेके मैं आगे बढ़ा। तो देख सकते हैं एक माता है, और जो माता परमेश्वरी के भुवनेश्वरी की जो पति है, उन्होंने बताया कि किस तरह से वे एक वस्त्र में यात्रा के लिए निकली थी, और उनका लक्ष्य है कि एक मंदिर बनाने का लक्ष्य है। तब तक देखते रहिए टीवी 10 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।